आप फर्स्ट देखेंगे मोहजस्वी का संधि विच्छेद करना है। मोहजस्वी का जो संधि विच्छेद होगा महा प्लस ओजस्वी, ऑप्शन नंबर ए इसका सही होगा। चतुरानन में कौन सा समास है? चतुरानन में जो है बहुव्रीहि समास है। कौन समास है? बहुव्रीहि। क्वेश्चन नंबर 73, नील गगन शब्द का समास बताइए। नील गगन शब्द का जो समास है कर्मधारय समास है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 74 देखेंगे, मैत्री की राह बताने को सबसे सुमार्ग पर लाने का, दुर्योधन को समझाने को, भीषण विध्वंस बचाने को, भगवान हस्तिनापुर आए, पांडव का संदेश लाए, तो न्याय अगर तो आधा दो, पर इसमें भी यदि बाधा हो तो दे तो केवल। देखिए ये जो श्लोक है इसमें पांडव टालने के लिए किस हद तक समझौता करने को तैयार थे। ये जो पूरे मैसेज है इसमें पूछा जा रहा है कि पांडव युद्ध डालने के लिए किस हद तक समझौता करने के लिए तैयार है। तो इसका जो आंसर होगा 5 गांव लेकर। कौन है? ऑप्शन नंबर डी आंसर होगा 5 गांव लेकर। क्वेश्चन आगे देखेंगे, निम्नलिखित में से सकर्मक क्रिया का उदाहरण है। आपको बताना है कि सकर्मक क्रिया का कौन उदाहरण है। इसका जो आंसर होगा वो अंजलि पत्र लिखती है, ये सकर्मक क्रिया का उदाहरण है। पुरातन का विलोम शब्द क्या होगा? पुरातन का जो विलोम शब्द होगा नवीन होगा। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 77 देखेंगे, नाक का बाल होना। नाक का बाल होना मुहावरे का क्या अर्थ होगा? नाक का बाल होना इसका अर्थ है अधिक प्यारा होना। नाक का बाल होना अधिक प्यारा होना। आगे क्वेश्चन है, संज्ञा के कार्य करने वाला पद समूह को कहते हैं, क्या कहते हैं? इसका आंसर है संज्ञा पदबंध। अगला क्वेश्चन है, क्रिया के जिस रूप से भाव की प्रधानता होती है वह क्या कहलाती है? वह भाववाच्य कहलाती है। ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर अगला देखेंगे, काव्यालंकार सूत्र विधि किसकी रचना है? काव्यालंकार सूत्र विधि किसकी रचना है? इसका आंसर होगा आचार्य वामन का। आचार्य वामन का। आगे क्वेश्चन देखेंगे, अभिनव गुप्ता के अनुसार रस के कितने प्रकार हैं? जो अभिनव गुप्ता है वो बताते हैं कि रस के कितने प्रकार हैं। इनके अनुसार रस के 9 प्रकार है। बीतान का क्या अर्थ है? बीतान का आपको अर्थ बताना है। इसका अर्थ है फैलाव। आगे क्वेश्चन है कि कु उपसर्ग का अर्थ है। कु उपसर्ग का जो अर्थ है वो बुरा है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। आगे क्वेश्चन है, टोकरी में फल है। टोकरी में फल है में किस कारक का प्रयोग हुआ है? इसमें कारक का जो प्रयोग हुआ है अधिकरण कारक का प्रयोग हुआ है। अगला क्वेश्चन है, गणेश में संधि है। गणेश में जो संधि है वो गुण संधि है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 86, कैमरे में बंद अपाहिज। कैमरे में बंद अपाहिज किस वाक्य का संग्रह, किस वाक्य काव्य संग्रह से ली गई है? किस वाक्य मतलब इसमें काव्य संग्रह से ये जो पद है ये शब्द है ली गई है तो बताना है। देखिए इसका जो आंसर होगा लोग भूल गए हैं। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। यही काव्य संग्रह से लिया गया है कि कैमरे में बंद अपाहिज। आगे क्वेश्चन होगा, क्वेश्चन नंबर अगला, कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है? इसमें स्त्रीलिंग शब्द बताना है। इसमें स्त्रीलिंग से ग्रीवा है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। कौन सा शब्द अशुद्ध है? अशुद्ध शब्द चुनना है। अशुद्ध शब्द इसमें कृति है, बाकी सारे शब्द शुद्ध है। क्वेश्चन नंबर अगला देखेंगे, यह शत्रु शब्द का पर्यायवाची नहीं है। कौन सा इसमें शत्रु शब्द का पर्यायवाची नहीं है? वेला जो है शत्रु शब्द का पर्यायवाची नहीं है। वेला जो सर्प का जो सर्प होता है इसका पर्यायवाची शब्द वेला होता है। अगला क्वेश्चन है, कौन सा शब्द भाववाचक संज्ञा है? भाववाचक संज्ञा ममता है। ममता जो है भाववाचक संज्ञा है। आगे क्वेश्चन होगा, श्रम विभाजन और जाति प्रथा निबंध के लेखक कौन है? जाति प्रथा और निबंध के लेखक भीमराव अंबेडकर है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। श्रम विभाजन और जाति प्रथा के अनुसार भारतीय समाज में बेरोजगारी का प्रमुख और प्रत्यक्ष कारण क्या है? जो प्रत्यक्ष कारण है वो जाति प्रथा है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। तो अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर
अगला, 20 के दांत, जो 20 के दांत कहानी के लेखक कौन है? 20 के दांत के कहानी के जो लेखक है ललीन बिलोचन शर्मा। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। आगे क्वेश्चन है, 20 के दांत कहानी में जो खोखा किस स्वभाव का प्रतीक है? खोखा किस स्वभाव का प्रतीक है? इसका आंसर होगा डी, लाड प्यार से बिगड़ा हुआ। अगला क्वेश्चन है, भारत से हम क्या सीखे? भारत से हम क्या सीखे पाठ क्या है? भारत से हम क्या सीखे, ये पाठ जो है भाषण है। अगला क्वेश्चन है, मैक्स मूलर के अनुसार सच्चे भारत के दर्शन कहाँ हो सकते हैं? सच्चे भारत के दर्शन गांवों में हो सकते हैं। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, नाखून क्यों बढ़ाते हैं निबंध के लेखक कौन है? नाखून क्यों बढ़ाते हो निबंध के लेखक कौन है? इसका आंसर होगा हजारी प्रसाद द्विवेदी। कौन है? हजारी प्रसाद द्विवेदी। आगे क्वेश्चन है, लेखक के अनुसार नाखून बढ़ाना किसका प्रतीक है? किसका प्रतीक है? इसका आंसर है पार्श्विक वृद्धि। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर अगला देखेंगे, नागरी लिपि निबंध के लेखक कौन है? नागरी लिपि के जो निबंध के जो लेखक है उसके गुणाकर मूल्य है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। लास्ट क्वेश्चन है, नागरी लिपि निबंध के अनुसार देवनागरी लिपि का संबंध किस भाषा से है? मराठी से है, हिंदी से, नेपाल से, उपरोक्त सभी से है। इसी के साथ ये सेकेंड मॉडल से जो कार्यालय परिचारी का जो एग्जाम है उसका समाप्त होता है। अगर आप लोग को ये वीडियो अच्छा लगा होगा तो आप हमें लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करना ना भूलें। अगर किसी प्रकार का सुझाव देना है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके दे सकते हैं। इसी के साथ धन्यवाद।